फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आप सभी को कैसे हैं? आप हमारे चैनल मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं बच्चे लोग, आज जो मैं बात करूंगा एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में कि सर ये एंटीवायरल ड्रग्स होता क्या है, इसका यूजेस क्या है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स को समझने से पहले यह आपके बात को समझना जरूरी है कि सर जो एंटीवायरल ड्रग्स किसमें यूज करते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स का मतलब होता क्या है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबू एंटीवायरल। एंटीवायरल कहने का मतलब वायरल यानी वायरस और एंटी यानी स्टॉप या फिर प्रिवेंट करना, यानी वायरल इंफेक्शन से जो प्रिवेंट करने का काम करता है और वायरस को किल करने का काम करता है, वैसे को हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो बात करेंगे कि सर ये वायरस होता क्या है, तो वायरस आर द इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यह एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी सेल्स के अंदर में जो ग्रो करे, पैरासाइट यानी किसी पे होस्ट करे, वैसे को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ये क्या है, ये डिपेंड करता है जो भी सेल पे होस्ट किया उस पे यह रहेगा और क्या करेगा, एनर्जी न्यूट्रिशन वगैरह लेने का काम करेगा और वो ग्रो करेंगे। ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो ड्रग्स होते हैं, जो आपका क्या है बाबू, एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें क्या है, दो तरह से वर्क होता है। एक क्या है, जैसे ये मानिए बॉडी है, इस पे होस्ट करना, यानी इस पे ऐसे रहा और इसी से न्यूट्रिशन ले रहा है और खा पी रहा है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, होस्ट करके। ओके। और एक क्या हुआ, तो ये अगर जो मेडिसिन है ये क्या करेगा, इस होस्ट बॉडी को इंटरफेयर करेगा, यानी उसको डिस्टर्ब करेंगे, और जब इसमें डिस्टर्बिंग होगा तो क्या होगा बच्चा लोग, तो ये भी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा वायरस। तो इस तरह से काम करते हैं। और सेकंड जो ड्रग्स है वो क्या होता है, जैसे ये आपका होस्ट बॉडी है, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए ये क्या करेगा, डायरेक्ट वायरस को किल करने का काम करेगा, डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से दो प्रकार में यह मेडिसिन जो है ये वर्क करता है। तो यहां पर यही लिखा गया बाबू कि जो एंटीवायरल ड्रग्स इनहिबिटर वायरल मल्टीप्लिकेशन, बट दिस ड्रग्स मे बी आल्सो इंटरफेयर विद द होस्ट सेल फंक्शन बिकॉज द वायरल मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस विद इन द होस्ट सेल। और मैंने सेकंड बताया कि करेंटली एफर्ट्स इज बीइंग टू मेड ऑफ द डेवलप ड्रग्स दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट द वायरस विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल फंक्शन। तो समझ में आ गया, दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चे लोग। तो चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में, कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बच्चे लोग बहुत सारे अलग अलग है। जैसे यहां पे नंबर 1 में बताया गया है कि ड्रग्स अगेंस्ट यूज हर्पेटिक इंफेक्शन। हर्पेटिक इंफेक्शन कहने का मतलब जैसे किसी को HIV वायरस यानी HIV हो चुका है, हर्ष है, ये सभी डिजीज वगैरह हो रहे हैं, हर्ष वायरस से इंफेक्टेड वगैरह है, तो उनमें जो ड्रग्स यूज किया जाता है तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंटी हर्प्स एजेंट के बारे में, जो कि हर्प्स वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमिक्लोविट, ये सभी कुछ ड्रग्स हैं जो कि हर्प्स वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब यहां पर देखोगे ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट द HIV इंफेक्शन। HIV इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। जैसे नंबर 1 बोला गया न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। HIV, हर्प्स, ये सभी डिजीज से या फिर हेपेटाइटिस बी, इन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन का यूज किया जाता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर बोलते हैं।
जैसे जीडोविडीन, अस्ट्रायोडीन, ये सभी ड्रग्स है। फिर उसी तरह से बात करते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के बारे में, जिसमें है नेविरापाइन, डेलाविरिडीन, ये सभी ड्रग्स का नाम है। अगर आपको अभी बोलने में दिक्कत हो रहा है, आप शांति से देखें, मैं पक्का बोलता हूं बच्चों लोग आपको भी नाम बोलने आ जाएगा, क्योंकि बच्चों लोग फार्माकोलॉजी में टर्मोलॉजी ये नए नए होते हैं जो कि बोलने में दिक्कत होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज यूज करूंगा। हम ऐसे जब हम बताएंगे एसाइक्लोवीर के यूजेज और उसके मैकेनिज्म के बारे में, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये जो हमारा मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 ये चैनल है, ये यहां पर मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे वो बी फार्मा है, डी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, इन सभी का लेक्चर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, जैसे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ओब्स, ऐसे करके बहुत सारे लेक्चर है प्लेलिस्ट में, तो आप उसे देखें, आपके लिए यूजफुल है। अगर वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर हमें कोर्स वाइज मिलना चाहिए, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिए हुए इस पे आपको प्रीपेड मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हमारे पे डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा आपको लेक्चर भी मिलेंगे। अब यहां पर बच्चों लोग बात करते हैं ड्रग्स अगेंस्ट ऑन द वायरल रेप्लिकेशन स्टेप्स, जैसे कि जो वायरल रेप्लिकेशन जो स्टेप्स है उसमें कौन कौन से ड्रग्स है ये मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। जैसे अनकोटिंग के लिए क्या रहेगा बाबू, अमिंटाडाइन, रेमेंटोडाइन, ये दो हो गए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा ड्रग्स रहेगा, इंटरफेरॉन्स। उसी तरह से ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल प्रोटीन के लिए तो क्या होगा, फोमीवायरसेन, इंटरफेरॉन्स, ये हो गए। डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन के लिए तो ये कौन हो जाएगा बाबू, एसाइक्लोविर, सिटोफ्लोवेन और फिर फैमिसिक्लोविर, ये सभी कुछ ड्रग्स है जो कि डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन जो वायरस है उनमें या मोस्ट ऑफ ड्रग्स ये चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लोग असेंबल, इसमें क्या है आपका इंटरफेरॉन्स, और बात किया जाए बडिंग और रिलीज के बारे में, जैसे जानावेडे और ऑस्लियोटामिविर, ये दो ड्रग्स है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। समझ में कोई दिक्कत है बच्चे? चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। यहां पे साइट ऑफ अगर एक्शन की बात किया जाए कि सर जैसे मैंने अभी बताया कि अनकोटिंग के लिए था, तो अनकोटिंग के लिए हम लोग क्या चीज लिए थे बाबू, कौन से ड्रग्स लिए थे, अमिंटाडाइन और एमेंटाडाइन, ये दोनों को यूज किए थे। तो वही है कि जो ड्रग्स है ये कहां कहां पे वर्क करता है, तो सबसे पहले अनकोटिंग पार्ट में, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होने देगा, पहला। दूसरा इनहिबिटिंग वायरल रिलीज, और जो वायरल जो रिलीज हो रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए। तो ये सभी आपके मैकेनिज्म है जहां जहां पे पार्ट्स है, जहां जहां पे जो ड्रग्स है वो एक्ट करता है। तो इन सभी को समझना है, तो एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्पेटिक इंफेक्शन ड्रग्स के बारे में, जैसे HSV1 है तो उसमें क्या होगा, हर्प्स लेवेरिस, हर्पेस, ऑस्टियोगाइटिस, ये सभी डिजीज है जो बताया गया। HSV2 इसके कारण से जेनेटाइल हर्प्स होते हैं, और VZV के कारण से चिकन पॉक्स, हर्प जोस्टर ये होते हैं, और एपेस्टेन बार वायरस के कारण से इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस ये है आपका। और बात करते हैं साइटोमेगालोवीर के कारण से ये निमोनिया, आपका रेटिनाइटिस और इंसेफ्लाइटिस ये सभी कॉज करते हैं। तो ये यहां पे बताया गया, तो इस चीज को जानना मोस्ट इंपोर्टेंट थे। यहां पर बात करते हैं एसाइक्लोवीर के बारे में, यहां से आपका ड्रग्स होता है उस चीज को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे एसाइक्लोवीर इज इफेक्टिव अगेंस्ट द हर्प सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2। जो एसाइक्लोवीर है यह मोस्ट इफेक्टिव है, यह बहुत अच्छा वर्क करता है आपके, चाहे वेरसोला जोस्टर वायरस हो, चाहे एप्सन बार वायरस हो, या फिर टाइप 1 टाइप 2 है, इन सभी पे बहुत अच्छा काम करता है। कौन बाबू, एसाइक्लोवीर। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात किया जाए कि जो एसाइक्लोवीर है ये क्या करता है, कन्वर्ट द एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट एंड इनहिबिट द वायरल डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए सिंथेसिस है उसको यह एक स्टॉप करने का काम करता है। क्या ये जो एसाइक्लोवीर फॉस्फेट है इसको कन्वर्ट कर देता है बच्चा, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं
आपका यहां पर बताएगा इट्स ओरल बायो अवेलेबल इज पुअर, यानी अगर आप ओरली दीजिएगा तो ये सही से वर्क नहीं करता है और ये पुअरली प्लाज्मा के साथ में, प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है। और अगर बोला जाए बच्चे लोग तो ये फ्रीली यानी ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को क्रॉस नहीं करता है और ये यूरिन के थ्रू वापस रिलीज आउट हो जाते हैं, है ना। देखो बच्चे यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान देना है, जैसे एसाइक्लोविर ये क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि आपके टाइप 1 टाइप 2 इन सभी में वर्क करता है, इसलिए इसको मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। समझ में आया। सेकंड बात याद रखना, ये आपके क्या करता है, ऐसा जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करवा देता है, जिससे जो आपका वायरल DNA सिंथेसिस हो रहा था, बन रहा था, उसको इनहिबिट करने का काम करता है और यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं होता है और यह वर्क होने के बाद में यह यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और ये ओरली जो बायो अवेलेबिलिटी है ये इसका पुअर है, उतना अच्छा से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओरली से नहीं हो पाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, दम ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसाइक्लोवीर, ये जो बाबू एसाइक्लोवीर है ये HS विथ थाइमाइडाइन है काइनेज, ये कन्वर्ट कर देता है एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में। और ये जो सेलुलर एंजाइम्स है, जो सेल्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसको एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो सेलुलर फिर से एंजाइम्स है ये इसको एसाइक्लो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और ये एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है ये इनहिबिट कर देता है वायरल DNA सिंथेसिस और रिप्लिकेशन। समझ में आ गया। एक बार ध्यान दो, सबसे पहले एसाइक्लोवीर को जो HS विथ थाइमाइडाइन काइनेज है ये कन्वर्ट कर दिया एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में, और जो सेलुलर एंजाइम थे ये एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और जो सेलुलर एंजाइम्स है ये एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया और यही क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया आपका DNA सिंथेसिस और उसके रिप्लिकेशन में। समझ गए। गुड। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका यूज क्या करते हैं। अरे बाबू हर्पेटिक ड्रग्स है ना जी। हर्पेटिक करने का मतलब HIV से, हेपेटाइटिस B से, एड्स से, ये सभी से प्रोटेक्ट करने का काम करना, यानी जेनाइटल हर्ब्स यानी सेफेलिस वगैरह जो भी हो रहा है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हर्पेटिक इंसेफ्लाइटिस यानी इंट्रावेनस कोई भी अगर चीज हो रहा है, इंसेफ्लाइटिस वगैरह कॉज कर रहा है, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं। हर्ब सिंप्लेक्स केराटाइन यानी जो एसाइक्लोवीर है ये टॉपिकली हम लोग लगाते हैं जब हर्ब सिंप्लेक्स इसके कारण से इंफेक्शन वगैरह कॉज करते हैं तब। म्यूकोटेनियस HSB इट ओरली यूज किया जाता है, किसको, अस्टोमेटाइटिस यूज, जैसे कि हर्ब्स वायरस का इंफेक्शन वगैरह होता है। अस्टोमेटाइटिस कहने का मतलब याद करो, ग्लोसाइटिस एंड अस्टोमेटाइटिस, जब आपके माउथ में कहीं भी गम में या ये सभी लिप्स वगैरह में अगर जख्म हो रहा है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सोर हो रहे हैं तो उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, और जब सिर्फ आपके लिप्स में होता है तो उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। समझ में आया। सॉरी, टंग में सिर्फ होता है उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं, और माउथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ओके, तो वही सब में इसका यूज करते हैं, चिकन पॉक्स में भी इसका यूज होता है। अब बात करते हैं एसाइक्लोवीर के साइड इफेक्ट के बारे में कि अगर बाबू आप एसाइक्लोवीर को यूज करेंगे तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक ये सभी देखने को मिलता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ट्रीमर, कंफ्यूजन, कन्वल्जन ये सभी देखने को मिलते। समझ में आया। अगर आप टॉपिकली यूज करते हैं तो आपको इरिटेशन होगा, बर्निंग होगा, ये सभी चीज होंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो था ये आपका